Good morning, my dear students. So, students, in previous lecture we have studied about drama, where we have saw about introduction to acting. तो वहाँ पे हमने क्या देखा? तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्शंस देखा. हमने वहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ एक्शंस देखा, लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्कल्किंग, लाफिंग, स्लीपिंग, क्राइंग, वेकिंग अप, प्रेइंग एंड क्लीनिंग. तो हमने ईटिंग में क्या देखा? तो हमने ईटिंग में देखा कि एक जो लड़का है वो खा रहा है, तो वहाँ पे वो कौन सा एक्शन कर रहा है? तो वो खाने के लिए हम अपने हाथों को उठाते हैं, मुंह को खोलते हैं, हाथ में लिया हुआ खाना मुंह में डालते हैं. तो यहाँ पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ एक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, बॉडी का एक्शन, बॉडी का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं. तो जो पहला पिक्चर था उसमें हमने ईटिंग करते थे, हमें कौन से एक्शन हम देते हैं वो हमने देखा था. Then in second picture we have saw that the girl was drinking a water. सेकेंड पिक्चर में हमने देखा कि जो लड़की है वो पानी पी रही है. वो क्या कर रही है? वो पानी पी रही है. पानी पीते समय हम क्या करते हैं? हम एक एक्शन करते हैं. हम ग्लास में पानी लेते हैं, फिर वो ग्लास हाथों से उठा के उसको हम पानी पी लेते हैं. हम मुंह से पानी पीते. तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्शन करते हैं. हाथों का एक्शन, फिर माउथ का एक्शन. तो यहाँ पे हम हमारे बॉडी पार्ट्स का एक्शन करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. डेमोन्स्ट्रेट हम डेमो दिखाते हैं. पानी पीने का डेमो, पानी कैसे पीते हैं तो हम साक्षात रियल में वो करते हैं, उसको ही हम डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं. तो यहाँ पे वो लड़की पानी पी रही थी, जहाँ पे वो पानी पी रही है यानी कुछ तो एक्शन कर रही है. पानी पीने के लिए हम हाथों को उठाते हैं, पानी मुँह में डालते हैं. तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स का एक्शन हो रहा है. फिर स्कल्किंग यानी क्या? तो यहाँ पे जो लड़का है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया है, वो बहुत गुस्से में है. तो यहाँ पे वो अपना एंगरनेस दिखा रहा है. कैसे आपको समझ में आ रहा है कि वो लड़का बहुत एंग्री है? हाउ कैन यू कम टू नो दैट बॉय इज सो एंग्री? यस, बिकॉज यू कैन सी, आपको उसके जो फेस के एक्सप्रेशंस है, जो उसका बॉडी एक्शन है, वो मुंह का जो एक्शन है, उससे आपको मालूम पड़ता है कि वो जो लड़का है वो बहुत गुस्से में है, वो स्कल्किंग है. तो आपको वो लड़के से चेहरे से मालूम पड़ता है कि वो जो लड़का है वो बहुत गुस्से में है. फिर नेक्स्ट पिक्चर में आपने देखा कि वो जो लड़का है वो बहुत खुश है, हैप्पी है. आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो लड़का बहुत हैप्पी है, खुश है? क्योंकि वो लड़का हंस रहा है. द बॉय इज लाफिंग यानी क्या? तो यहाँ पे वो कुछ तो एक्शन दिखा रहा है, जो एक्शन से हमें समझ में आता है उसकी फीलिंग. तो हमें उसकी फीलिंग क्या समझ में आती कि वो लड़का बहुत ही खुश है, उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है, इसके लिए वो बहुत हंस रहा है. वो हंसने का आपको कहाँ से मालूम पड़ा? तो आपने वो लड़के का चेहरा देख के आपको मालूम पड़ा कि वो लड़का जो है वो बहुत ही खुश है, वो बहुत ही हैप्पी है. तो वो लड़के के एक्सप्रेशन से, एक्शन से आपको मालूम पड़ा वो बहुत खुश है. ही इज़ लाफिंग. फिर उसके बाद वाला आपको दिख रहा है, उसमें आपको समझ में आ रहा है कि वो जो लड़की है वो सो रही है. द गर्ल इज स्लीपिंग. आपको कैसे मालूम पड़ा? तो जो वो लड़की का एक्शन है, वो बेड पे सोई हुई, बेड पे उसने अपनी बॉडी को लेटा हुआ है और आंखें बंद किए है. तो ये पिक्चर से आपको मालूम पड़ता है, ये एक्शन से आपको मालूम पड़ता है कि वो लड़की जो है वो सो रही है. सो द गर्ल इज क्राइंग. वी कैन कम टू नो बाय लुकिंग एट द पिक्चर. सो तो जो पिक्चर आपको प्रोवाइड किया है वो पिक्चर देख के आपको वो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो जो लड़की है वो बेड पे सोई हुई है. वहाँ पे उसने अपने आँखों को बंद किया है और बॉडी को रेस्ट किया है. तो वो पिक्चर से आपको मालूम पड़ता है कि वहाँ पे लड़की कौन सा एक्शन कर रही है? सोने का. सो द गर्ल इज स्लीपिंग. उसके बाद वाला पिक्चर, वहाँ पे वो जो लड़की है वो क्या कर रही है? रो रही है. शी इज़ क्राइंग. वहाँ पे वो सैड है लड़की, कुछ तो उसके साथ हुआ है, बुरा हुआ है, इसके लिए वो जो लड़की है वो क्या कर रही है? रो रही है. उसको कोई तो चोट पहुँची है या कोई तो दुख है, वो सैड है, इसके लिए वो कैसे एक्सप्रेस करी? वो रो के एक्सप्रेस करी. आपको कैसे मालूम पड़ा? उनके जो लड़की का फेस है उससे आपको एक्सप्रेस, उसका एक्शन से आपको मालूम पड़ा कि वो जो लड़की है वो बहुत ही सैड है. सो शी इज़ क्राइंग. फिर उसके बाद है वेकिंग अप. आपको मालूम पड़ रहा है कि वो लड़का अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है. आप कब स्ट्रेच करते हो? जब भी आप सुबह सोने के बाद उठते हो तभी आप स्ट्रेच करते हो. तो वो पिक्चर से आपको मालूम पड़ रहा है कि वो जो लड़का है वो अभी सो के उठा है. तो फ्रॉम दैट पिक्चर वी कम टू नो दैट बॉय इज वेकिंग अप.
वो पिक्चर से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि वो जो बॉयज़ का एक्शन है उससे ही मालूम पड़ रहा है कि वो जो लड़का है वो अभी सो के उठा है। उसके बाद वो लड़की जो है वो क्या कर रही है, शी इज़ प्रेइंग, वो प्रेयर कर रही है, अपने हाथों को ज्वाइन करके वो प्रेयर कर रही है। तो वो जो लड़की का एक्शन है उससे आपको मालूम पड़ रहा है कि वो लड़की प्रेयर करके अभी प्रेयर कर रही है। उसके बाद वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, वो अपने घर को क्लीन कर रहा है। आपको कैसे मालूम पड़ा, तो वो लड़के का जो एक्शन है, बॉडी लैंग्वेज है, उसको आपको देख के आपको मालूम पड़ रहा है कि वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, हाउस क्लीन कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है। उसके बाद हमने वॉइस मॉड्यूलेशन देखा। वॉइस मॉड्यूलेशन में हमने क्या देखा, तो वॉइस मॉड्यूलेशन में हमने देखा, हमने अलग अलग कलर्स, अलग अलग साउंड्स को दिए थे। जैसे कि रेड कलर हमने किसको दिया था, जहाँ पे हम लाउड साउंड करते हैं। ग्रीन कलर हमने कहाँ पे दिया था, जहाँ पे हम सॉफ्ट साउंड करते हैं। और येलो कलर कहाँ पे दिया था, जहाँ पे हम लो साउंड करते हैं। तो हमने जब भी हम जोर से बोलते हैं उसको हमने कौन सा कलर दिया, रेड कलर दिया। जब भी हम सॉफ्ट बोलते हैं वहाँ पे हमने ग्रीन कलर दिया, और जहाँ हम लो बोलते हैं वहाँ पे हमने येलो कलर दिया। तो उसके रिलेटेड हमने कल एक्टिविटी किया। कल हमने एक्टिविटी किया ना, वो एक्टिविटी में हमने क्या किया, तो वो एक्टिविटी में हमने किया, हमने पिक्चर को आइडेंटिफाई किया, और वो पिक्चर में अगर हमें सॉफ्ट लगा तो हमने ग्रीन कलर दिया, अगर हमें लो लगा तो हमने येलो कलर किया, अगर हमें लाउड लगा तो हमने रेड कलर किया। तो फर्स्ट पिक्चर कौन सा था, शाउटिंग का था, तो वहाँ पे हमने रेड कलर किया, लाउड को रेड कलर किया। फिर सेकंड पिक्चर कौन सा था, स्पीकिंग लवली विद द डॉल, तो हमने यहाँ पे सॉफ्ट के बॉक्स में ग्रीन कलर किया। फिर उसके बाद एक्टिंग लाइक अ वेजिटेबल वेंडर, तो वहाँ पे लाउड रहता है, तो वहाँ पे हमने रेड कलर किया। फिर स्पीकिंग ऑन द माइक, तो वहाँ पे भी लाउड रहता है, तो वहाँ पे हमने रेड कलर किया। देन स्पीकिंग इन अ सॉफ्ट वॉइस, वहाँ पे हम सॉफ्ट बात करते हैं, तो वहाँ पे हमने ग्रीन कलर किया। फिर स्पीकिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन, तो वहाँ पे हमने येलो कलर किया क्योंकि हम लो बोलते हैं। फिर टीचर स्पीकिंग टू द स्टूडेंट्स, कैसे बोलती है, लो, एकदम चिल्ला के भी नहीं बोलती और सॉफ्ट भी नहीं बोलती, मीडियम वॉइस, उसको लो, तो वहाँ पे हमने येलो किया। तो ये सब एक्टिविटी हमने कहा किया, कल के लेक्चर में किया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड yesterday's lecture. Okay students, now let's move further. In today's lecture we are going to see the new topic. Students, are you ready to learn the new topic? Very good. So अभी आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, और ईवीएस कंबाइंड बुक का लास्ट, इसके बाद हमारा पोर्शन फिनिश हो गया, तो वो लास्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो वो लर्न करने के लिए? वेरी गुड। सो अभी आपका ईवीएस कंबाइंड बुक का पेज नंबर 90 खोलना है। आपको क्या खोलना है, आपके ईवीएस बुक का पेज नंबर 90 खोलो। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लास्ट टॉपिक। सो काइंडली ओपन योर ईवीएस कंबाइंड बुक पेज नंबर 90। सो जो पहला पेज है वो है पेज नंबर 90 पे ग्रुप प्रेजेंटेशन है। क्या है, ग्रुप प्रेजेंटेशन। ये जो ग्रुप प्रेजेंटेशन है ये आपको होमवर्क है, मैं ये आपको होमवर्क देने वाली हूँ, मैं आपको नहीं बताने वाली क्या, मैं खाली आपको एक आइडिया देने वाली। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका खुद का कन्वर्जेशन, आपको जो कन्वर्जेशन लग रहा है वो चिड़ियों के बीच, वो एनिमल्स के बीच, बर्ड्स के बीच चल रहा है, वो आपको खुद को यहाँ पे लिखना है। तो आप अपना खुद का कोई भी डायलॉग आपको जो लगे वो बर्ड्स के मेरे अंदर चालू है वो आपको वहाँ पे लिखना है, तो ये आपको खुद को करना है। सो दिस विल बी योर होमवर्क। सो पेज नंबर 90 आपके ईवीएस कंबाइंड बुक का पेज नंबर जो 90 है, दैट इज ग्रुप प्रेजेंटेशन, दैट विल बी योर होमवर्क। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपका पेज नंबर 90 ईवीएस कंबाइंड बुक का, दैट इज ग्रुप प्रेजेंट, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे आपको खुद को ओन कन्वर्जेशन लिखना है, वो बर्ड्स के अंदर जो भी चालू, तो वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। तो ये आप अपने ईवीएस कंबाइंड बुक में होमवर्क की तरफ करने वाले हो। लेट्स मूव फर्दर, दैट इज ऑडिटोरियम इन माई क्लासरूम। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले, दैट इज ऑडिटोरियम इन माई क्लासरूम। ऑडिटोरियम इन माई क्लासरूम यानी क्या, तो ऑडिटोरियम यानी क्या, जिसको हम एवी रूम कहते हैं या जिसको हम प्रैक्टिस का रूम कहते हैं, उसको हम ऑडिटोरियम कहते हैं। ऑडिटोरियम यानी कि जहाँ पे स्टेज रहता है और कोई प्रोग्राम हेल्ड किया जाता है या कोई शो दिखाया जाता है, उसको ही हम ऑडिटोरियम कहते हैं। अगर आपके स्कूल में कोई भी प्रोग्राम रहे, जैसे टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे या कोई भी डे, स्पोर्ट्स डे, तो आप वो सेलिब्रेशन कहाँ पे करते हो, तो आपके स्कूल में एक रूम रहता है, एक हॉल रहता है,
यस और नो? आप डिवाइन लाइफ स्कूल में भी है ना हॉल? आपके स्कूल में भी है ना? हमारे स्कूल में भी है ना हॉल? है ना, जहाँ पे हम हर एक प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, फिर वो कोई मीटिंग हो या कोई डांस कंपटीशन हो या कोई डिस्कशन हो, तो वो हॉल में हम क्या करते हैं, हम सब बच्चों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे हम हमारा जो प्रोग्राम है वो सेलिब्रेशन करते हैं। तो वो कौन सा रूम है, उसको ही हम ऑडिटोरियम रूम कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, देखो, अरेंज चिल्ड्रन आर शोन इन द पिक्चर, दे विल सेट देमसेल्फ एज कर्टन, स्टेज एंड ऑडियंस। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको ना वही ऑडिटोरियम में लेके जाना है, वहीं पे आपको खुद को ही कर्टन बनना है, खुद को ही स्टेज बनना है और खुद को ही ऑडियंस बनना है। जो भी प्रोग्राम आप करोगे वो खुद को ही करना है और वो देखने वाले भी आप खुद ही होंगे। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी बोला है, पर मैं यहाँ पे आपको खाली बताने वाली ऑडिटोरियम यानी क्या, तो एक हॉल जैसा रहता है, जैसे हमारे स्कूल में है वैसे ही, और वहाँ पे छोटा स्टेज रहता है, उस स्टेज के ऊपर कर्टन्स रहते हैं और वो स्टेज के ऊपर हम कोई तो एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, कोई तो डे सेलिब्रेट करते हैं और उसके सामने नीचे ऑडियंस बैठे रहते हैं। जैसे आप लोग टीचर्स डे के दिन हमने देखा था ना, चिल्ड्रंस डे के दिन आप बच्चों को हमने नीचे बिठाया था, आप ऑडियंस थे और हम टीचर्स लोग क्या कर रहे थे, आपके लिए सेलिब्रेशन, आपके लिए डांस, सॉन्ग, स्किट हमने प्रेजेंट किया। सो दैट इज़ व्हाट ऑडिटोरियम, जो ऑडिटोरियम में हम सब करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय ऑडिटोरियम इन माई क्लास। फिर उसके बाद है डायरेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा, प्रॉपर दिशा दिखाना, प्रॉपर वे दिखाना, उसको ही हम डायरेक्शन कहते हैं ना। अगर आपको कहीं पे जाना हो तो आप बोलते हो ना अपने फ्रेंड को, यस आपको यहाँ से राइट लेना है, राइट लेने के बाद आपको सीधा जाना है, सीधा जाने के बाद आपको लेफ्ट लेना, तो आप क्या बोलते हो, आप अपने फ्रेंड को डायरेक्शन दिखाते हो, यस और नो? जैसे सन का डायरेक्शन रहता है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये क्या है, एक डायरेक्शन है। अगर आपको किसी को बताना है कि आप कहाँ पे रहते हो तो आप बोलते हो मैं नॉर्थ साइड में रहता हूँ, मैं ईस्ट साइड में रहता हूँ, मैं वेस्ट साइड में रहता हूँ, मैं साउथ साइड में रहते हो, यस और नो? अगर आपको किसी ने बोला कि चेन्नई किधर है तो आप क्या बोलते हो, चेन्नई इंडिया में है, ऐसा बोलते हो? नहीं, तो चेन्नई साउथ साइड में है, तो आप क्या उसको स्पेसिफाई करते हो कौन से साइड में है। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हो, डायरेक्शन बताते हो। तो यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटीज दिए, आस्क चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट केयरफुली एंड टेक डिफरेंट पोजेस ऑफ ऑब्जेक्ट सीन अराउंड। तो यहाँ पे आपको ना हाउस का पिक्चर दिया है फर्स्ट पिक्चर में, तो आपको क्या बोला, आपको हाउस का शेप लेना है। तो आपको हाउस का शेप कैसे रहता है, ट्रायंगुलर टाइप। तो ट्रायंगल शेप में वो लड़कियों ने अपने दोनों हाथ को ज्वाइन करके हाउस का शेप लिया, आपको दिख रहा है। वो जो लड़की है वो सीधे दोनों खड़ी है, अपने हाथों को ऐसा ट्रायंगल शेप बना के उन्होंने हाउस का शेप लिया है। उसके बाद सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि वो लड़के ने एलिफेंट का शेप लिया है, जैसे एलिफेंट का जो टंक रहता है, हाँ, वो लड़के ने अपने हाथों से बनाया हुआ है, आपको दिख रहा है। तो वो जो लड़का है उसने क्या किया है, उसने वो जो एलिफेंट का एक्शन है, एलिफेंट का जो एक्शन है वो उसने अपने हाथों से, बॉडी से किया हुआ है। उसके बाद जो लड़का है दूसरा, उसने क्या किया है, जैसे ट्री पूरा फैला हुआ रहता है, ऊपर से पूरा ट्री जैसे फैला हुआ रहता है, वैसे ही वो लड़के ने एक्शन किए। उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ ऊपर ऐसे फैला हुए ताकि वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्री जैसे दिखे। तो आपको दिख रहा है कि वो लड़का सीधा खड़ा है, तो वो सीधा यानी ट्री का स्टेम, और ऊपर से उसने अपने दोनों हाथों को फैला है यानी वो ट्री पूरा भरा हुआ है, गहरा है। तो उसने वो ट्री का जो स्ट्रक्चर है, एक्शन है, वो पोज बना के दिखाया हुआ है। उसके बाद वो लड़की जो है वो टीपॉट बनी है, जैसे टीपॉट का एक मुंह रहता है और अपना पकड़ने के लिए हाथ रहता है, वैसे ही वो लड़की ने एक हाथ अपनी कमर पे रखा है, वेस्ट पे रखा है, और दूसरा हाथ साइड में ऐसे किया है, जैसे टीपॉट रहता है जिसमें हम टी रखते हैं, वैसे ही वही पोज में वही एक्शन करके उसने हमें टीपॉट का जैसे स्ट्रक्चर रहता है वैसे अपने बॉडी का स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है। और लास्ट पिक्चर है, उसमें आपको दिख रहा है कि वो लड़का अपने हाथों को ऊपर नीचे कर रहा है। ऊपर नीचे क्यों कर रहा है, किसका एक्शन है वो बर्ड्स का एक्शन है। जैसे बर्ड्स अपने विंग्स को फ्लाई करते समय ऊपर नीचे कर रहे हैं, विंग्स को कैसे हिलाते हैं ऊपर नीचे, वैसे ही वो लड़का अपने दोनों हाथों को ऊपर नीचे हिला रहा है। तो वो कौन सा एक्शन कर रहा है, कौन सा पोज कर रहा है, जैसे बर्ड्स करते हैं वैसे ही बर्ड्स का पोज
वो लड़का कर रहा है। आपको दिख रहा है वो लड़के का हाथ ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन सा पोज कर रहा है, वो जो बर्ड्स का पोज है वो कर रहा है। So students, I hope you have understood about direction. So now let us recap what we have learned in today's lecture. In today's lecture we have saw about group presentation which I have given you as a homework. उसके बाद हमने auditorium in my classroom देखा, वहाँ पे हमने what is mean by auditorium वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने डायरेक्शन देखा, वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्शन देखा, लाइक हाउस डायरेक्शन, एलिफेंट डायरेक्शन, ट्री डायरेक्शन, टीपॉट डायरेक्शन एंड बर्ड्स का डायरेक्शन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो ना होमवर्क इज, आपका होमवर्क क्या है, तो मैंने आपको होमवर्क ऑलरेडी दिया है। आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक का पेज नंबर 90 है, वो आपको खुद को होमवर्क करना है। तो ये आपका फर्स्ट होमवर्क है, ये आपको खुद को होमवर्क करना है। तो पेज नंबर 90 आपको खुद को होमवर्क करना है। ये पेज कंप्लीट करने के बाद इसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। आपको पेज नंबर 90 कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद इसका फ़ोटो खींचना है। ये पेज का फ़ोटो खींचना है और मुझे भेजना है। So students, I hope you will complete it. So students, thank you.